मित्रों मित्रों आशा है कि आपने इससे पहले के वीडियो ज़रूर देखे होंगे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। यदि नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे की बुक समझ आए। अभी तक आपने पेज 11 तक के वीडियो देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पेज 12 से, जिसमें ओशो कबीर के दोहे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ जानकारी की कमी है, तो जानकारी बढ़ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे मन में अभी 1000 जानकारियां हैं, 10,000 हो जाएंगी। इससे तुम्हारा अज्ञान न टूटेगा, तुम महापंडित हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मूढ़ता बरकरार रहेगी, क्योंकि मूढ़ता का पांडित्य के होने से और टूटने का कोई संबंध नहीं है। मूढ़ता है भूलना, विस्मरण। इसलिए स्मरण से तुम्हें अपनी याद आ जाएगी मैं कौन हूं। इसलिए कबीर 2 शब्दों में समझे जा सकते हैं, विस्मरण और स्मरण। जिसको कबीर ने सुमिरन कहा है, सुरति कहाँ है? सुरति संस्कृति के स्मृति शब्द का अपभ्रंश है। स्मृति आ जाए, सुरति आ जाए, सुमिरन आ जाए, लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। कबीर के मानने वालों को भी मैं जानता हूं, वे माला फेरते हैं। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, वे कहते हैं सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन को उन्होंने जाप बना लिया। सुमिरन का अर्थ है स्मरण, जिसको गुरजेफ ने सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है, आत्मस्मृति। जिसको बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है, राइट माइंडफुलनेस। जिसको महावीर ने विवेक कहा है, याद। लेकिन कैसे तुम्हें याद आएगी? तुम तो भूल गए हो। तुम्हें कोई याद दिलाए तो ही आएगी। तुम्हें खुद कैसे याद आएगी? रात तुम सोते हो, सुबह 5 बजे उठते हो, ट्रेन पकड़नी है, क्या करते हो? कोई जुगत चाहिए, अलार्म भर देते हो। अलार्म जुगत है, तुम ना जाग सकोगे 5 बजे, कोई तुम्हें जगाए। घड़ी भी जगा सकती है, यंत्र है सिर्फ, लेकिन तुम स्वयं ना जाग सकोगे। या किसी को कह देते हो पड़ोस में कि जगा देना। कोई जागा हुआ जगा सकता है। किसी सोए आदमी से मत कह देना कि जगा देना, वे पहले ही गुर्रा रहे हैं, और तुम उनसे जाकर कहो कि भाई सुनो, 5 बजे जगा देना, उससे कुछ हल ना होगा। उन्होंने सुना ही नहीं। उनको खुद ही कोई जगाने वाले की जरूरत थी, कोई जागा हुआ चाहिए। और समस्त योग का अर्थ है जुगत। जुगत शब्द बड़ा प्यारा है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है डिवाइस, तरकीब। हजारों तरह की तरकीबें उपयोग की गई हैं आदमी को जगाने के लिए, लेकिन अगर तुम खुद ही करोगे तो खतरा है। मैंने सुना है कि अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन भुलक्कड़ था, भूल जाता था। अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वे भुलक्कड़ हो जाता है। सोचना इतना ज्यादा हो जाता है कि सबकी याद रखनी मुश्किल हो जाती है। तो वह हर चीज को जब भुलक्कड़ हो गया, और उसने 1000 आविष्कार किए हैं, इसलिए बड़ी पैनी बुद्धि का आदमी था। कभी वह कोई चीज आधी पूरी करके पूरी ना कर पाया है। आधी की है, आधा कोई आविष्कार कर लिया है, फिर भूल जाएं वर्षों तक, तो बड़ा नुकसान होने लगा। तो किसी ने उसे सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज को लिख लिया ताकि याद बनी रहे। उसने लिखना शुरू कर दिया, तो अलग अलग कागजों पर लिखकर रखता जाता। वे कागज खो जाते कि कहां रख दिया। किसी ने कहा तुम भी पागल हो, अलग अलग कागजों पर क्यों लिखते हो, डायरी क्यों नहीं बना लेते। उसने डायरी बना ली, डायरी खो गई। आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहे कागज पर लिखो चाहे तुम डायरी पर लिखो, इससे फर्क ही क्या पड़ता है? क्योंकि वह आदमी तो बुनियादी वही है। वह डायरी भूल गया एक दिन। उसने कहा इससे तो कागज ही बेहतर थे। एक भूलता था तो बाकी तो बचते थे। यह पूरा गया, डायरी में सब लिखा था। अब डायरी कहां है? पेज 12 समाप्त। आदमी अपने से ही कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है उसके पार नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है, कोई जो जाग गया, कोई जो तुम्हें भूलने ना देगा, कोई जो तुम्हें कोड़े लगाता रहेगा, कोई जो तुम्हें हिलाता रहेगा, कोई जो तुम्हें करवट लेकर फिर सपने में ना खो जाने देगा। तुम्हारा सारा अतीत नींद की तैयारी है। गुरु के रहते भी तुम जाग जाओगे, यह पक्का नहीं है, लेकिन गुरु के बिना तो बिल्कुल पक्का है, तुम जाग ना सकोगे। हां, यह हो सकता है कि तुम नींद में ही सपना देखने लगो कि जाग गए, यह भी होता है।
तुमने कभी नींद में भी ऐसा सपना देखा होगा कि जब तुम जाग गए, इसलिए अलार्म भी बहुत काम नहीं दे सकता। अलार्म बज रहा है, तुम सो रहे हो, तुम एक सपना पैदा कर लेते हो कि मंदिर में प्रार्थना चल रही है, घंटी बज रही है, तुमने खत्म कर दी घड़ी, तुमने तरकीब निकाल दी, नींद ने रास्ता बना लिया। क्योंकि अगर अलार्म हो तो जागना पड़ेगा। तो नींद ने एक सपना पैदा किया। नींद ने कहा कि आह, कैसी सुंदर आरती उतर रही है। सवाल ना रहा। नींद में तुम अलार्म भी बंद कर सकते हो, करवट ले सकते हो। घड़ी मुर्दा है, इसलिए विधियां अकेली काम ना देंगी, गुरु चाहिए। विधियां तो उपलब्ध हैं। पतंजलि का योग शास्त्र, योग सूत्र उपलब्ध है, सब विधियां लिखी हैं। लेकिन अगर किताब पढ़कर तुमने काम किया तो विधियां घड़ी की तरह होंगी, यंत्रवत। तुम कर भी लोगे, लेकिन करेगी तो तुम ही, सोया हुआ आदमी। कबीर कहेंगे, स्मरण करो। तुम सुमिरन कर लोगे, माला फेर लोगे। जीवित गुरु चाहिए। सभी धर्म मर जाते हैं। जिस दिन उनका जीवित गुरु मर जाता है, उसी दिन मर जाते हैं। सिख धर्म जिंदा था जब तक 10 गुरु जिंदा रहे। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने तय किया कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा, अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा, उसी दिन मर गया। तो 10 गुरुओं के जीते जी जो खूबी थी सिख धर्म में, वह बात ही और थी। तब यंत्र नहीं था, जीवित आदमी था। जैनों के 24 तीर्थंकर जब तक थे, तब तक एक जीवित धारा थी। फिर जैनियों ने तय किया कि अब 24 से ज्यादा तीर्थंकर नहीं। महावीर के बाद दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, मर गया। तब से जैन धर्म एक लाश है। मोहम्मद के साथ इस्लाम जिंदा था, कुरान के साथ मुर्दा है। हालांकि कुरान मोहम्मद की किताब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ा हूं एक डंडा लिए, तुम सो रहे हो। मैं डंडे से तुम्हें उठाता हूं, डंडा नहीं उठाता, मैं उठाता हूं। तुम्हारी आंख खुल जाती है, मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। डंडा तुम्हें छूता दिखाई पड़ता है। तुम डंडे को पकड़ लेते हो अहोभाव से कि बड़ी कृपा कि मुझे जगा दिया। अब तुम अपने बच्चों को डंडा दे जाओगे कि संभाल कर रखना, यह जगाता है। जुगत मर गई, डंडा नहीं जग रहा था, डंडे के पीछे कोई जीवित हाथ थे। डंडा क्या जाएगा, डंडा अकेला क्या करेगा। अलार्म घड़ी रह जाती है आखिर में, फिर उसे तुम संभाले रहो। अलार्म भी बजता रहेगा और तुम सोते भी रहोगे। सभी शास्त्र डंडे हो जाते हैं। तुम उनकी पूजा करते हो, याद करते हो। और यह भी नहीं है कि कभी उनसे लोग ना जगे थे, लेकिन कोई जीवित हाथ पीछे था, कोई नानक पीछे था। वह कंवन जो डंडे में था, डंडे का नहीं था, वह उस जीवित हाथ का था। वह डंडे में जो जीवन प्रवाहित हो रहा था, वह नानक का था। पेज 13 समाप्त। अब तुम चले जाओ। 5 कार्य पूरे करते रहो। केश बांधो, कंधा लगाओ, कटार रखो, कंछा पहनो, जो तुम्हें करना है करो, मगर ये सब डंडे हैं। अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जुगत जीवित होती है जब कोई हाथ जागा हुआ पीछे होता है। मैं अब भी हूं, तब तुम मेरे डंडे का उपयोग कर लो। मेरे मर जाने के बाद तुम सक्रिय ध्यान, कुछ भी ना होगा, और तुम करोगे मरने के बाद, यह मुझे पक्का है, इससे कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं। तो विधियां तो तुम करने को राजी हो, लेकिन गुरु से डर है, खतरा है। क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सोए रहोगे? नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वह तुम्हें छुड़ाएगा। जागा हुआ आदमी कितनी देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा? तुम्हारा उदास चेहरा, तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें, तुम्हारे मुंह से टपकती लार, तुम मुर्दे की भांति पड़े हो। अनर्गल तुम्हारी नींद में बकवास। कभी भयभीत होते हो, कांपते हो, कभी सुखी मालूम होते हो। मुस्कुराहट फैल जाती है चेहरे पर, लेकिन सब नींद में होता, सब सपने में हो रहा है, सब झूठ हो रहा है। तुम्हारी नींद तोड़नी जरूरी है। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, तो मेरे गुरु ने मुझे जगाया, मुझे जुगत दी, कोई विधि दी। और जो विधि दी, जब कोई जीवित गुरु विधि देता है तो सारी पुरानी विधियां व्यर्थ हो जाती हैं स्वभावतः। क्योंकि पुरानी विधियों का क्या प्रयोजन? तुम पुराना सब साज सामान फेंक देते हो। अगर अब तक तुम बैठकर अपने घर में एक कोठरी बनाकर और शंकर जी की पूजा कर रहे थे, अब तुम इनको लपेटकर सागर में डुबा आते हो। अब कोई जरूरत ना रही। अभी तक तुम मंदिर में जाकर रोज घंटी बजाते थे, अब यह बंद हो जाता है खेल। क्या जरूरत जागे हुए आदमी को कि वह अलार्म घड़ी रखे?
बैठा रहे और उसकी पूजा करे, वह किसी और को दे देता है, बांट आता या नदी में फेंक आता है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सदगुरु जुगत लखाई। वह जगत क्या है जिसके कारण क्रियाकर्म आचार में छाड़ा, सब क्रियाएं छोड़ दी, सब कर्म छोड़ दिए, सब आचरण छोड़ दिए, छाड़ा तीर्थ नहाना, और तीर्थ में जाकर नहाना छोड़ दिया। गंगा साधारण नहीं हो गई, अब कोई तीर्थ न रहा। क्रियाकांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हाथ विदा हो गया, वे सब क्रियाकांड हो जाती हैं। तुम मेरे साथ ध्यान करो, यह एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे, यह क्रियाकांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा पूरा, ठीक श्वास लोगे, ठीक उछलोगे, कूदोगे, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अयासी हो जाओगे। वह व्यायाम होगा। थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है वह होगा, लेकिन तुम जाग ना सकोगे। क्रियाक्रम आचार में छाड़ा और अब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए, कि रात्रि भोजन करे, कि पानी छान कर पिए, कि ये ना खाए, कि वह ना पिए, ये कपड़े पहने, वे ना पहने, कि नग्न रहे, कपड़ा ना पहने, कि शरीर पर भभूत लगाए, कि धूप में बैठे, कि आग जलाकर शरीर को गर्मी में और तपाए, जलाए और गलाए, कि कांटे बिछाकर लेटे। नहीं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ नहाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। पेज 14 समाप्त। जब सद्गुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसलिए सभी धर्म सद्गुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ उस पर आरूढ़ है। जब भी कोई सद्गुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि जो जो उसे सद्गुरु के साथ चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे। वे तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है जिनकी अंगार कभी की बुझा गई? कभी थी, अब नहीं है। अब सिर्फ राख के ढर्रे रह गए। राख के ढेर में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंडे हो गए, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे? छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ख्याल में रखना कि जब भी कोई सद्गुरु पैदा होता है तभी सारे धर्म उसके विपरीत ही जाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वह वही कर रहा है जो धन धर्मों ने कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग। हिंदू राजी न होंगे इसे स्वीकार करने को, मुसलमान राजी न होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी न होंगे स्वीकार करने को, क्योंकि नानक की मानकर कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मानकर कोई हज यात्रा आदि यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मानकर कोई माला को फेंक देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मस्जिद भी, मंदिर भी। लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मर्दा है जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन मुर्दा थे। अब अगर कोई सद्गुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सुनकर कोई गुरुद्वारा जाना बंद कर दोगे। कोई गुरु ग्रंथ को बंद करके रख देगा कि अब क्षमा करो। सद्गुरु सदा ही संप्रदायों को दुश्मन की तरह मालूम होगा। धर्म का वह दुश्मन नहीं है, धर्म को तो वह पुनर्स्थापक है, स्थापना कर रहा है। लेकिन संप्रदाय का वह दुश्मन है। संप्रदाय का अर्थ है मरा हुआ धर्म। संप्रदाय का अर्थ है तुम्हारे पिता बड़े प्यारे थे, जिंदा थे, तुम उनकी सेवा करते थे, वे मर गए, अब क्या करो? संप्रदाय का अर्थ है पिता की लाश को घर में रख लो और पूजा करो। समझदार आदमी यह नहीं करता। माना कि पिता बड़े प्यारे थे, रोता है, जार जार रोता है, छाती पीटता है, महीनों तक घाव ना भरेगा, लेकिन सब ठीक, अर्थी सजाता है। पिता को लेकर रोता हुआ मरघट जाता है। प्यारे थे, संबंध गहरा था, लेकिन मर गए, बात खत्म हो गई। जिस दिन दुनिया में वस्तुतः लोग थोड़ी गहरी समझ के होंगे, उस दिन धर्म जिस दिन मरेगा, संप्रदाय बनेगा, उसी दिन अर्थी सजाकर मरघट ले जाकर विदा कर देंगे, ताकि जब भी नया सद्गुरु पैदा हो तो लोग उसके लिए उपलब्ध हो सकें। लोग पुराने संबंध हों उपलब्ध नहीं हो पाते,
पुराने से ग्रस्त हों, उपलब्ध नहीं हो पाते। जब मैं भूला रे भाई, कबीर कहते हैं, मेरे सदगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। पेज 15 समाप्त। ज़रेनिया। और सदगुरु की मानकर हालत ऐसी बनी कि सारी दुनिया तो समझदार मालूम होने लगी, एक मैं ही पागल हो गया। निरंतर ऐसा होगा, मेरे सन्यास को पागल होना ही पड़ेगा। जहां जाएगा लोग देखकर हंसेंगे, हो गया दिमाग खराब, पड़ गए तुम भी चक्कर में। तुम जैसे बुद्धिमान आदमी, स्वाभाविक है, ये बचाव है, ये रक्षण है दूसरे व्यक्ति का, ये उसका सिफेंस है। वह ये कह रहा है हम इतने बुद्ध नहीं, वह ये कह रहा है हम काफी समझदार हैं, ऐसे जल्दी चक्कर में नहीं पड़ते। सम्मोहित हो गए हो मालूम होता है, हिप्नोटाइज कर लिया किसी ने। हमें कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। वह अपनी रक्षा कर रहा है, वह तुम पर नहीं हंस रहा है। कहीं अपने पर उसे रोना ना पड़े, इसलिए वह तुम पर हंस रहा है। उसकी हंसी में वह अपने रोने की संभावना को दबा रहा है। कहीं उसे अपने पर पछताना ना पड़े, इसलिए वह तुम्हारा व्यंग कर रहा है। भीतर वह जानता है कि जिंदगी छूटी जा रही है हाथ से। भीतर वह जानता है क्रियाकांड पूरा कर रहा हूं, आचरण का पूरा पालन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई दिया नहीं जल रहा, कोई बांसुरी नहीं बज रही, कोई नृत्य पैदा नहीं हो रहा। वह जानता है कि मंदिर नियम से जाता हूं, पाठ रोज गीता का करता हूं, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा। गीता रोज पढ़ता हूं, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा है। वह धुन नहीं आ रही, वह महक जो नचा दे, उत्सव से भर दे, कि जीवन एक परम आशीष मालूम होने लगे, परमात्मा की एक आशीर्वाद। वह नहीं हो रहा है। वह जानता है, उसे पता है, क्यों पता ना होगा, उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुद्यान नहीं है। सब वह तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुद्यान का जन्म देखेगा। वह तुमसे कहेगा, अरे तुम भी पागल हो गए। ऐसा कहकर वह यह कह रहा है, तुम्हारा मरुद्यान झूठा है, क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्यान सही है, अगर तुम्हें सच में ही मिल गया शीतल स्रोत जल का, कि तुम हरे होने लगे हो, कि तुम में फूल की संभावना आई जा रही है, तो फिर मेरा क्या होगा। वह तुम्हें पहुंचकर मिटा देना चाहता है, ताकि तुम उसके भीतर पीड़ा का एक बीज अंकुरित न का दो। वह तुम पर हंसेगा, व्यंग करेगा, तुम्हारी उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। और अगर तुम अपनी जिद में कायम रहे, अगर तुम अपनी दीवानगी में कायम रहे और तुमने फिक्र नहीं की और तुम चिंतित ना हुए, तो धीरे धीरे वह फिर तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा कि तुम हो भी। वह तुम्हारे अस्तित्व को इनकार करेगा कि तुम जैसे हो ही नहीं। वह तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा। वह तुम्हें देखकर निकल जाएगा, नमस्कार ना करेगा। वह तुम्हारे पास ना आएगा, तुम अद्भुत हो जाओगे। पर यह होगा क्योंकि ये सब उसकी रक्षा के उपाय हैं। वह अपनी दीनता को दबा रहा है, छिपा रहा है, अपनी मूढ़ता को आवृत्त कर रहा है। अपने जीवन के मरुस्थल को, तुम्हारे मरुद्यान को गलत सिद्ध करके यह सांत्वना दे रहा है कि मरुस्थल तो सभी के भीतर है, मरुद्यान होता ही नहीं। इसलिए मेरे जीवन में मरुद्यान नहीं तो कोई खास बात नहीं, सभी के भीतर ऐसा है। तुम हंसते हुए उसे स्वीकार नहीं हो सकते। वह कहेगा कि तुम पागल हो या तुम कल्पना कर रहे हो। यह बड़े मजे की बात है। एक युवक ने संन्यास लिया। उस युवक के पिता उसे लेकर मेरे पास आए। पहले उन्होंने सब उपाय कर लिए, लेकिन युवक सच में ही युवक था। वह हंसता ही रहा। वह न तो नाराज हुआ, न लड़ा झगड़ा, न उसने कोई प्रतिशोध किया, न कोई प्रतिशोध लेने की कोई कोशिश की। वह जैसा था वैसा ही रहा, हंसता रहा, प्रसन्न रहा, न उसने क्रोध किया। पेज 16 समाप्त। बेचैनी बढ़ गई पिता की। जरूर लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले अगर पिता कुछ कहता था तो वह लड़ने को तैयार हो जाता था। वह ठीक था, नेचुरल मालूम होता था, स्वाभाविक। गाली दो, अपमान करो तो वह भी गाली और अपमान करने को तैयार था। लेकिन अब कोई गाली दे तो वह हंसता है। जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, अस्वाभाविक। इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं हो गई। आखिर पिता लेकर मेरे पास आए, कहने लगे कि मुझे शक है, इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई। यह जो ध्यान वगैरह कर रहा है यह ठीक नहीं, क्योंकि हम अगर नाराज भी हों तो यह मुस्कुराता है। या तो हम पागल हैं या यह पागल है। दोनों में से कोई एक को पागल होना ही चाहिए। यह मुस्कुराहट किस तरह की,
और इसकी मुस्कुराहट देखकर बड़ी हैरानी होती है। इससे तो बेहतर था नाराज हो पड़े, टूट पड़े, झगड़ा कर ले। समझ में आता है वह भाषा पहचानी हुई है, इसको कुछ हो गया है। पिता निश्चित दुखी थे। कहने लगे, कुछ भी करें, इसको ठीक करें। बेचैनी कहाँ है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लड़का हंसे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपमान में भी हंसे? यही तो जीवन की कला है। नहीं, लेकिन बाप चाहेगा बेहतर है वह झगड़ा कर ले, बेहतर है वह लड़ पड़े, गाली दे। लेकिन स्वाभाविक, तुमने अपने अंधेपन को, अपने रोग को स्वाभाविक समझ लिया। तुम अपने अंधेरे को स्वभाव समझ रहे हो। बाप लेकर बेटे को आया है कि इसे सुधार दें, इसको वापस रह जैसा था वैसा ही हो जाना चाहिए। मैंने उनको कहा कि बेहतर हो कि आप इसके जैसे हो जाएं। उन्होंने कहा कि अब 70 साल की उम्र, 70 साल का इन्वेस्टमेंट है, 70 साल जिंदगी लगाई है एक धंधे में, और अब अचानक पता चले कि वह धंधा बिल्कुल ही बेकार था। उसमें कोई सार ही नहीं था। जिस बैंक में तुम रुपया जमा कर रहे थे वह बैंक है ही नहीं। अब 70 साल में इसका पता चलेगा चेक बुक नकली है तो बड़ी पीड़ा होती है। आदमी चाहता है अब जैसा भी भ्रम था, जो भी था, शांति से मर जाए। वे कहने लगे, इस उम्र में, 70 साल की उम्र में अब बदलाहट ना हो सकेगी। अब तो मैं जी लिया। तो मैंने कहा कि कृपा करके इसको जी लेने दें, नए ढंग से। तुमने कुछ पाया? जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे ढंग से यह लड़का भी जिएगा तो कुछ पालेगा। तुम्हारे बाप भी ऐसे ही जिए, उनके बाप भी ऐसे ही जिए, तुम भी ऐसे ही जिए। इस लड़के ने थोड़ी हिम्मत की है बंधी लकीर से हट जाने की। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? बेचैनी है क्योंकि इसका मतलब वे भी गलत, उनके बाप भी गलत, उनके बाप के बाप भी गलत। और यह लड़का कभी, उम्र केवल 30 साल, और यह ठीक कठिन है। अहंकार नहीं मान पाता। इसलिए कबीर कहते हैं, जैसे ही क्रिया कर्म छोड़ा, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी गहन तपश्चर्या की। जो जो सूत्र दिए, जिस जिसने पाले, जो जो अनुशासन बताया, गुरुओं ने पूरा किया। ऐसी हालातें आ गई कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनको सब जितना बता सकते थे बता दिया। और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते थे, इतनी तत्परता और लगन से करते कि गुरु के पास यह भी बहाना नहीं बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसलिए हो रहा है। गुरुओं के पास वह तरकीब है। गुरु जो कि सचमुच में गुरु नहीं है, क्योंकि वे जो बनाते हैं तुम कभी पूरा कर नहीं पाते, इसलिए सच जांच कभी हो नहीं पाती कि वे जो बताते हैं वह सार का भी है कि निस्सार है, पेज, सत्र है, समाप्त। कोई गुरु कहता है कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल है। 90 दिन का उपवास ना तुम करोगे ना आत्मज्ञान होगा। और अगर तुमने एक दिन पहले ही तोड़ दिया, गुरु कहेगा कि अधूरा रह गया। इसलिए तो तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरुओं की ठीक परीक्षा तभी होती है जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते हैं। बुद्ध ऐसा ही शिष्य था। उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। वे जिस गुरु के पास गए, गुरु ने जो कहा, गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास तो उन्होंने 45 दिन का करके बताया। गुरु को यह कहने की जगह न रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते थे, हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं है, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ ना हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में कभी एक, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे कि तुमने खेतों में खड़े आदमी देखे हैं धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पर खड़े हैं, पक्षियों को भगाने के लिए ठीक। ऐसे गुरु हैं तुम्हारे, ना समझों के लिए ठीक, कमजोरों के लिए ठीक, नपुंसकों के लिए ठीक, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उनके लिए ठीक। लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो कठिनाई हो जाती है। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया, और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ है, यह सब करना फिजूल गया है। लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु
आखिरी गुरु अलार कालाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो यह बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल एक दाना चावल रोज लेते थे भोजन में। कृशकाय हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है। शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए हैं। शरीर सिर्फ हड्डियां का अस्थिपंजर रह गया है। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई है। खून सूख गया है। सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती हैं। सारा मुंह घंस गया है। सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गईं। ऐसे बुद्ध एक तृण मात्र खाकर जीते थे। इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार न कर सके। कमजोरी ऐसी थी, और नदी बड़ी छिछली है। कोई बुद्ध पार किए? कई बार जाकर देख लिया हूं। उसमें टी.बी. का मरीज भी पार होगा। उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार ना हो सके। हालत बड़ी कमजोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी, और नदी बलवान मालूम पड़ती थी। घाट चढ़ न सकते थे, तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि यह मैं क्या कर रहा हूं। शरीर को नष्ट कर रहा हूं। इससे आत्मा कैसे मिलेगी? आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है? कौन वसा तर्क है, कौन सा गणित है? और कमजोर में इतना हो गया कि निरंजना साधारण सी नदी पार नहीं कर पाता, और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं। यह नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए, वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए, उन्हें लगा कि सब करता व्यर्थ गया। कोई क्रियाकांड कहीं न ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं यह त्याग, तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। उस दिन त्याग पूरा हुआ। उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को। सब छूट गया। मुट्ठी खुल गई। पेज 18 समाप्त। आज के वीडियो में इतना ही। बुक के आगे के पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आपको जिस भी बुक का वीडियो देखना है उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपकी पसंदीदा बुक का वीडियो जरूर डालेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री और हिंदी में। हमारी इस मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।